हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देख रहे थे और उसमें हम लोग अभी तक ब्रह्म साहित्य देख रहे थे। अब हम लोग ब्रह्मोत्तर साहित्य देखेंगे। क्या देखेंगे? ब्रह्मोत्तर साहित्य। ब्रह्मोत्तर साहित्य देखिए, जो लिटरेचर है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में बहुत आता है। कम से कम 5-7 क्वेश्चन यहाँ से हर बार यूजीसी नेट जीआरएफ के एग्जाम में भी आते हैं, सिविल सर्विस के एग्जाम में भी कई क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ब्रह्मोत्तर साहित्य जो है में खासतौर से 2 चीजें आती हैं, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्रह्मोत्तर साहित्य भी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है और इस ब्रह्मोत्तर साहित्य में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आते हैं। बौद्ध लिटरेचर और जैन लिटरेचर आते हैं। ये जो बौद्ध लिटरेचर हैं और जैन लिटरेचर, ये दोनों प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को जानने के महत्वपूर्ण साधन हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से और जैन साहित्य से होती है। तो इसमें पहला जो है वो बौद्ध साहित्य है। ठीक है, पहला क्या है? बौद्ध साहित्य है। बौद्ध लिटरेचर, बौद्ध लिटरेचर जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को स्रोत को जानने का एक महत्वपूर्ण क्या है? साधन है। और बौद्ध साहित्य जो है में अनेक साहित्य आते हैं जो हमें बौद्ध प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में मदद करते हैं। अब बात यह आई कि इसमें त्रिपिटक, बौद्ध साहित्य में पहला और जो महत्वपूर्ण साहित्य है, ग्रंथ है, टेक्स्ट है, उसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। और ये जो त्रिपिटक है इसमें 3 आते हैं। ठीक है, त्रिपिटक में क्या आते हैं? 3, एक सुत्त पिटक और दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक में क्या क्या आता है? तो वो त्रिपिटक में तो सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है और अभिधम पिटक आता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक कभी कभी मिलाने को दे देता है कि सुत्त पिटक में जो चीजें दी गई हैं और विनय पिटक में जो चीजें दी गई हैं अभिधम पिटक में दी गई हैं दे देता है और दोनों तरफ मिलाने को दे देता है। तो सुत्त पिटक धर्म से रिलेटेड है, रिलीजन से। सुत्त पिटक मुख्य रूप से किससे रिलेटेड है? धर्म से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है और इसमें रिलीजियस थॉट, धार्मिक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। और धार्मिक सिद्धांत के साथ साथ हमें धर्मोपदेश, प्रीच उपदेश भी देखने को मिलते हैं। तो सुत्त पिटक में धर्म से संबंधित है, धार्मिक सिद्धांत का उल्लेख है और प्रीच धर्म उपदेश दिए गए हैं, धर्म से संबंधित संतों के द्वारा उपदेश दिए गए हैं। विनय पिटक में नियम का उल्लेख है, नियम का उल्लेख है। विनय पिटक में किसका उल्लेख है? नियम का उल्लेख है। और कैसा नियम? संघ से संबंधित, जो बौद्ध धर्म से संबंधित संघ बनाए गए थे उस संघ का उल्लेख है। संघ से संबंधित विधि विधान, संघ से संबंधित विधि विधान का उल्लेख हमें जो है विनय पिटक में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं का
साथ ही साथ बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं का भी उल्लेख जो है विनय पिटक में देखने को मिलता है। तो विनय पिटक में ये बातें हो गई। अब अभिधम पिटक, अभिधम पिटक दर्शन से संबंधित है, ठीक है। अभिधम पिटक दर्शन से संबंधित है और अर्थात फिलॉसफी से संबंधित है। और इसमें किस चीज का उल्लेख है? दार्शनिक सिद्धांत, फिलोसॉफिकल थ्योरी का उल्लेख है। फिलोसॉफिकल थ्योरी का उल्लेख अभिधम पिटक में है। तो ये तीन पिटक जो हैं, जिसकी सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये महत्वपूर्ण पिटक हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अलग अलग पिटक में अलग अलग चीजों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है और ये हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी और संघ के बारे में जानकारी, उसके नियम कानून के बारे में जानकारी देते हैं। ये जो सुत पिटक है, ठीक है, ये जो सुत पिटक है, सुत पिटक, ये हम इसके 5 निकाय हैं। इसके क्या हैं? 5 निकाय, दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुड्डक। दीघ, मध्यम, संयुक्त, खुड्डक, दीघ, खुड और अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। तो ये सुत पिटक के 5 निकाय का भी उल्लेख अक्सर यूजीसी के एग्जाम में स्टेटमेंट वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं और या कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं और उसमें दे देगा यहां की जो है बौद्ध साहित्य में 3 त्रिपिटक हैं, फिर दे देगा कि सुत पिटक के में 5 निकाय हैं और 5 की जगह 4 कर देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि 5 निकाय का उल्लेख दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुड्डक निकाय, अंगुत्तर निकाय का उल्लेख हमें मिलता है। तो यूजीसी नेट जीआरएफ में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी कभी सिविल के एग्जाम में, पीसीएस में भी, आईएएस में भी जो है इस तरीके के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त, खुड्डक, अंगुत्तर आपको याद होना चाहिए, जिससे आप कथन वाले क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर सकें। फिर सुत पिटक के बाद विनय पिटक। विनय पिटक में 4 भागों में विभक्त है। विनय पिटक क्या है? विनय जो है पिटक वह भी 4 भागों में विभक्त है। कौन कौन से भाग हैं विनय पिटक में? तो पातिमोक्ष, सुत, खंडक और परिवार। पातिमोक्ष, सुत, खंडक और परिवार। तो विनय पिटक के में 4 पार्ट में विभाजित है मुख्य रूप से, पातिमोक्ष, सुत, खंडक और परिवार। तो विनय पिटक की भी स्टेटमेंट दे सकता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि 4 अध्याय 4 भाग में है, पाति, सुत, खंडक और परिवार। और सुत पिटक, विनय पिटक। अब अभिधम पिटक, अभिधम पिटक जो है इसमें 7 क्या है? अभिधम पिटक में 7 ग्रंथ हैं। अभिधम पिटक के 7 ग्रंथ का उल्लेख है, जिसमें धम्म संगड़ी और विभंग और धातु कथा। धम्म संगड़ी, विभंग और धातु।
विभंग और धातु, तो धम संगणी विभंग और धातु कथा। पुग्गल कथा वस्तु यमक, पुग्गल कथा वस्तु, पुग्गल, ठीक है। और पुग्गल के बाद कथा वस्तु, पुग्गल, और पुग्गल के बाद कथा वस्तु, और कथा वस्तु के बाद यमक और पत्थान, यमक और पत्थान। ये जो है आपका अभिधम पिटक का है 7, धम, विभंग, धातु, पुग्गल, कथावस्तु, यमक और पत्थान। ये 7 जो है ग्रंथ, ये 7 बार हमें अभिधम पिटक में देखने को मिलते हैं। अब खास बात, जो ये बौद्ध ग्रंथ हैं, ये सब किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा। पाली लैंग्वेज में जो बौद्ध टेक्स्ट है ये रिटर्न किए गए हैं, लिखे गए हैं। और अब बौद्ध, जो मैंने आपको पहला बताया था, त्रिपिटक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो क्या है? जातक। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ जातक। जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है, अक्सर मिलाने को आ जाता है। जातक और आगम मिलाने को, आगम जैन धर्म से संबंधित है और आगे पढ़ाएंगे, और जातक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। जातक में क्या है? बुद्ध से संबंधित जो घटनाएं हैं, इवेंट है, उसका वर्णन है। डिस्क्रिप्शन ऑफ बुद्ध इवेंट, बुद्ध डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेटेड बुद्ध इवेंट। तो बुद्ध से संबंधित जो इवेंट हैं, जो घटनाएं हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, उनका वर्णन जातक में दिया गया है। और इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण वो है दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश 2 ग्रंथ है, एक दीपवंश और दूसरा महावंश। दीप ग्रंथ, महावंश भी हमें, ये कौन से ग्रंथ हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, और जो है ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ सब किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। तो दीपवंश, महावंश भी पाली भाषा में लिखा गया है, और यह हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देता है। मौर्यकालीन पीरियड के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मौर्य काल में क्या हुआ, इसकी जानकारी दीपवंश और महावंश से हमें होती है। तो ये हमने देखा, त्रिपिटक हो गए, त्रिपिटक के बाद जातक हो गया, ठीक है, बौद्ध टेक्स्ट, और फिर दीपवंश और महावंश हो गए। अब दीपवंश और महावंश के बाद क्या है? ब्रह्मजाल सूत्र। ब्रह्मजाल सूत्र, ब्रह्मजाल सूत्र जो है यह भी बौद्ध कालीन ग्रंथ है, और यह हमें बुद्ध काल के समय में जो विभिन्न संप्रदाय थे, उस समय डिफरेंट जो सेक्ट थे, उसकी जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, ब्रह्मजाल हमें क्या, किसकी जानकारी प्रदान करता है? बुद्ध के समय जो डिफरेंट सेक्ट थे, विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय थे, उनके बारे में ब्रह्मजाल से जानकारी होती है। तो पूछ सकता है बौद्ध ग्रंथ कौन नहीं है, तो त्रिपिटक दे देगा, अक्सर आता है, जातक दे देगा, ठीक है, आपको दीपवंश महावंश दे देगा, ब्रह्मजाल सूत्र दे देगा, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये भी पूछ सकता है किसमें बौद्ध धर्म से, किस ग्रंथ में, बौद्ध धर्म संबंधित किस ग्रंथ में बुद्ध काल के समय में विभिन्न जो संप्रदाय थे उनका उल्लेख है? तो ब्रह्मजाल सूत्र में इसका उल्लेख हमें मिलता है। अब जो है
और एक बुद्धकालीन महत्वपूर्ण रचना है, उसका नाम है नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हु। अक्सर मिलाने को आता है, अक्सर मिलाने को आता है नागसेन द्वारा रचित रचित क्या है, मिलिंद पन्हु। तो नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हु भी बौद्धकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बौद्ध काल के बारे में जानकारी देता है। अब ये नागसेन और मिलिंद, अच्छा एक तो डायरेक्ट मिलाने को आ जाता है, या पूछ लेता है कौन बौद्धकालीन ग्रंथ नहीं है या कौन बौद्धकालीन ग्रंथ है, उसमें आ जाता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण है बात कि किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा। पूरे बौद्धकालीन ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। इस ग्रंथ में हिंद यवन शासक मिनांडर और नागसेन के मध्य जो वार्तालाप हुई, प्रश्न उत्तर जो हुए, उसका उल्लेख है। मिलिंद पन्हु में किसका उल्लेख है, वो हिंद यवन शासक जो है, हिंद यवन शासक मिनांडर, हिंद यवन शासक मिनांडर और नागसेन के बीच जो वार्तालाप हो रही है, जो प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, उनका उल्लेख हमें जो है मिलिंद पन्हु में मिलता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं और कथन वाले भी, स्टेटमेंट वाले भी आ सकते हैं कि मिलिंद पन्हु में हमें मिनांडर और नागसेन का उल्लेख नहीं मिलता है, तो या मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि मिनांडर और नागसेन के बीच वार्तालाप, प्रश्न उत्तर हुए, उसका उल्लेख मिलिंद पन्हु में मिलता है। ये सब यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं और लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब एक है अश्वघोष। अश्वघोष की जो रचना है, ठीक है, अश्वघोष की जो रचना है वो भी सब बौद्धकालीन ग्रंथ है और बुद्ध और बौद्ध काल के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। अश्वघोष किसके समय में थे, ये मिलाने को आता है अक्सर, कनिष्क के समय में, ठीक है, कनिष्क के समय में, कुषाण शासक कनिष्क के समय में अश्वघोष थे। अश्वघोष की अनेक रचनाएं हैं, जिसमें तीन महत्वपूर्ण है। एक बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत प्रकरण। बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारीपुत प्रकरण। बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण। तो बौद्ध धर्म में अश्वघोष ने जो किताबें लिखी वो बुद्ध घोष, सौंदरानंद, सारीपुत प्रकरण, तीन प्रकार की रचनाएं इन्होंने की। बुद्धचरित, अश्वघोष ने क्या लिखा, बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत प्रकरण लिखा। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं लगातार। और ये दोनों क्या है, एपिक है। ये दोनों क्या है, एपिक है, महाकाव्य है। और सारीपुत प्रकरण सोनेट है, नाटक है। क्या है, सोनेट ड्रामा या नाटक है, सारीपुत प्रकरण नाटक है। तो कभी कभी ऐसे भी मिलाने को दे सकता है कि इसमें से कौन एपिक है, बुद्धचरित, सौंदरानंद एपिक है और सारीपुत प्रकरण क्या है, नाटक है। तो ये भी आपको पूछ सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्या इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन से, उस तथ्य से, उस फैक्ट से क्वेश्चन क्या बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको अपने माइंडसेट को इस तरह तैयार करना है कि पढ़ते वक्त आपको पता हो कि ये तथ्य है, इस तथ्य से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, हमें क्या ध्यान रखना है जिससे मिस्टेक ना हो। अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारीपुत प्रकरण अश्वघोष की है और इसमें से बुद्धचरित, सौंदरानंद एपिक है, महाकाव्य है और सारीपुत प्रकरण नाटक है। अब बौद्ध धर्म देखिए, बौद्ध धर्म दो पार्ट में
विभाजित हो गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान जो संप्रदाय था, हीनयान जो सेक्ट था बौद्ध धर्म का, वो सेक्ट था जिसमें ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही थी, परंपरा से चली आ रही थी। आपको ये ध्यान रखना है कि हीनयान मतलब हिला नहीं, हीनयान हिला नहीं, अर्थात वे सेक्ट, वो संप्रदाय जो प्राचीन काल से पहले से चली आ रही परंपराओं को, ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है, कोई चेंजिंग परिवर्तन नहीं ला रहा है, उसे हीनयान कहा जाता। अब हीनयान की प्रमुख जो ग्रंथ है वो क्या है? कथा वस्तु। कथा वस्तु जो है हीनयान से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है। तो कभी कभी ये पूछा गया है कि स्टेटमेंट में आ सकता है कि हीनयान से संबंधित प्रमुख पुस्तक या प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु नहीं है, तो आपको याद रखना है कि हीनयान से संबंधित कथा वस्तु है। मिलाने को भी आ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि हीनयान से संबंधित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कथा वस्तु हीनयान से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है। किस, देखिए हर टॉपिक से, हर जगह से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं फैक्ट से, ये आपको बताया जा रहा है और ध्यान रखिए। अब हीनयान के बाद दूसरा जो है महायान। अब महायान क्या है? महायान वो सेक्ट है, वो संप्रदाय है बौद्ध धर्म का जो समय के साथ, जिसमें क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है, चेंजिंग आ रही है। ये ट्रेडिशंस वाली जो चीजें थी उसमें कुछ परिवर्तन भी दिख रहा है समय के अनुकूल, तो उसे महायान सेक्ट कहा जाता है। महायान से संबंधित दो किताबें क्या है? महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन सी है? एक ललित विस्तार और एक दिव्या वदान। तो महायान से संबंधित दो महत्वपूर्ण किताबें हैं, ललित विस्तार महायान से संबंधित क्या है? ललित विस्तार, और दूसरी दिव्या वदान। दूसरी महत्वपूर्ण रचना दिव्या वदान है। महायान संबंधित ललित विस्तार और दिव्या वदान है। तो ये ललित विस्तार में किसका उल्लेख है? दिव्या वदान में। ध्यान रखिए, डायरेक्ट पूछ सकता है महायान धर्म से संबंधित कौन सी ग्रंथ है? ललित विस्तार और दिव्या वदान महायान जो है संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। अब ललित विस्तार और दिव्या वदान और का मैटर दे सकता है, उसको मिलाने को दे सकता है। तो ललित विस्तार में जिसका उल्लेख है वो क्या है? ललित विस्तार जो है, ललित विस्तार में क्या किया गया? जो ट्रेडिशन चली आ रही थी वो परिवर्तन हो रहा है। अब बुद्ध को क्या मान लिया जा रहा है? देवता मान लिया जा रहा है। और उनके जो कार्य हैं, जो उनके जीवन है, उसमें जो चमत्कार का वर्णन का उल्लेख ललित विस्तार में देखने को मिलता है। तो ललित विस्तार में क्या हमें देखने को मिलता है? देवता। बुद्ध को क्या मान लिया जा रहा है? देवता मान लिया जा रहा है। बुद्ध को देवता मान लिया जा रहा है, और बुद्ध के जीवन का उल्लेख, उनके तरीकों का उल्लेख और उनके द्वारा किए गए चमत्कार का वर्णन ललित विस्तार में बताया गया है। अब दिव्या वदान में क्या बताया गया है? दिव्या वदान में जो है अशोक के जो उत्तराधिकारी थे, अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पिसमिसुंग के शासन की सूचना हमें मिलती है। दिव्या वदान में किसका उल्लेख है? एक तरफ अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के उत्तराधिकारी और पुष्यमित सुंग, अशोक के उत्तराधिकारी और पिसमित सुंग तक के जो शासक हैं उनका उल्लेख हमें दिव्यावदान में मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है, अशोक से पुष्यमित सिंह तक के इतिहास की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के किस ग्रंथ से मिलती है? तो दिव्यावदान से मिलती है।
बुद्ध को किसमें देवता के रूप में स्वीकार, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब धर्म से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, तो अगला क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, और कि बुद्ध को देवता के रूप में और चमत्कारी गुण का वर्णन किस ग्रंथ में बौद्ध काल में हुआ है? तो ललित विस्तार में हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। अब जैन साहित्य, अब जो है किसका होगा? जैन साहित्य का। तो बौद्ध लिटरेचर हो गया। बौद्ध लिटरेचर के बाद हम लोग ब्रह्मोत्तर लिटरेचर देख रहे थे, जिसमें ब्रह्मोत्तर लिटरेचर में दो महत्वपूर्ण है, बौद्ध और जैन। बौद्ध लिटरेचर हो गया है और जैन लिटरेचर देखेंगे। जैन साहित्य देखिए, जैन साहित्य भी जो है प्राचीन, एक तो जैन साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक प्रमुख साधन है। जैन साहित्य क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक प्रमुख साधन है। जैन साहित्य से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में प्रमुख जानकारी मिलती है। जैन साहित्य से हमें जैन वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है, और जैन साहित्य से हमें जैन धर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो जैन साहित्य से एक तो एंशियंट इंडिया के बारे में जानकारी, और दूसरी जानकारी हमें जैन डायनेस्टी के बारे में, और तीसरी जो हमें जानकारी वो जैन रिलीजन, धर्म या संप्रदाय, सेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आगम अक्सर मिलाने को आता है या डायरेक्ट पूछता है आगम किससे संबंधित है। आगम वहां पूछता है जातक किससे संबंधित है, और यहां पूछता है आगम किससे संबंधित है। तो ये जो आगम है, जैन लिटरेचर को ही क्या कहते हैं? जैन लिटरेचर को आगम कहा जाता है। और जैन ग्रंथों को भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन जैन ग्रंथ है, कौन से जैन ग्रंथ नहीं है। तो जैन ग्रंथों में या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यूजीसी में जैन ग्रंथ, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। फिर भी कर देगा, जैन ग्रंथों में परिशिष्ट, परवन, भद्रभाव चरित, आचारांग सूत जैसे ग्रंथ हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो जैन ग्रंथों में परिशिष्ट, एक तो आगम हो गए, परिशिष्ट परवन हो गया, ठीक है। परिशिष्ट परवन के बाद भद्रबाहु आचारांग सूत, भद्रबाहु चरित, आचारांग सूत्र भी जो है ये क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है। आचारांग सूत्र के बाद भगवती सूत और कालिका पुराण, भगवती सूत्र और कालिका पुराण, भगवती सूत और कालिका पुराण, परिशिष्ट परवन, भद्रभाहु चरित, आचारांग सूत, भगवती पुराण और कालिका। तो ये सब क्या है आपके? भगवती सूत और कालिका पुराण, ये जो है आपके जैन लिटरेचर हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से जैन लिटरेचर हैं। अब जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास है, जैन धर्म का जो अर्ली हिस्ट्री है, अर्ली हिस्ट्री कहां से मिलती है? कल्प सूत्र से। तो कल्प सूत्र भी क्या है? जैन साहित्य है। तो अर्ली हिस्ट्री जो है
जैन साहित्य की अर्ली हिस्ट्री, प्रारंभिक इतिहास हमें कल्प सूत्र से भी मिलता है, जिसकी रचना भद्रभाहु ने की थी। किसकी? अक्षर मिलाने को देता है कल्प सूत्र और भद्रभाहु। ठीक है, तो कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है कि जो ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ लिखे गए किस भाषा में? पाली भाषा में। और जो आपके जैन साहित्य हैं वो किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत और संस्कृत। प्राकृत और संस्कृत में लिखे गए। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि, और स्टेटमेंट में भी आता है, डायरेक्ट भी आता है कि बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए और जैन ग्रंथ प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो ध्यान रखिए, अक्सर ये आता है सब प्राकृत और संस्कृत, हर कंपटीशन में आता है। अब ये जो आगम ग्रंथ था, ठीक है, जो ये आगम है, कहा जाता है जैन ग्रंथ के दो पार्ट हुए। जैन धर्म के दो पार्ट हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय था, जो श्वेतांबर सेक्ट था, उस सेक्ट के श्वेतांबर जो बिच्छू थे, जो सेंट थे, उन्होंने आगम को, जो श्वेतांबर बिच्छू थे, श्वेतांबर सेक्ट था, उन्होंने ही आगम को लिखा। कब लिखा? बुद्ध की मृत्यु के बाद। स्टेटमेंट में आ सकता है, यूजीसी में बहुत स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं। तो आगम को किसने लिखा? श्वेतांबर बिच्छुओं ने लिखा। कब लिखा? बुद्ध की मृत्यु के बाद, डेथ ऑफ बुद्ध, डेथ ऑफ बुद्धा। बुद्ध की मृत्यु के बाद श्वेतांबरों ने आगम को लिखा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आचारांग जो सूत है वो आगम ग्रंथ है। आचारांग सूत, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की होगी अभी, आचारांग सूत, ठीक है। आचारांग सूत ये आगम ग्रंथ है और इसमें हमें बिच्छुओं के विधि विधान का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? जो जैन बिच्छू हैं उनके विधि विधानों का उल्लेख मिलता है आचारांग सूत में। अक्सर मिलाने को डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि जैन धर्म से संबंधित बिच्छुओं के विधि विधान का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आचारांग सूत्र में मिलता है। और भगवती सूत का भी उल्लेख है। भगवती सूत में क्या मिलता है? इसमें महावीर, इसमें बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के बारे में पता चलता है कि इनकी जीवन शिक्षाओं का उल्लेख, इनकी जीवन लाइफ और जो इनकी एजुकेशन है, शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है, या टीचिंग का, लाइफ टीचिंग का, जीवन शिक्षाओं का उल्लेख हमें भगवती सूत में मिलता है। महावीर की जीवन शिक्षाओं का उल्लेख भगवती सूत में मिलता है। और ये इसी के साथ आपका ये जैन साहित्य समाप्त होता है। जैन साहित्य समाप्त।